ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी बहुत सारी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ आपने शायद देखी होंगी और बहुत लोगों ने याद भी रखी होंगी। तो इनको याद करने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी एक वीडियो में हमने देखा था कि हम कैलकुलेशंस फास्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है और मुझे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके फाइनल फॉर्म में लिखना है, तो एक तरीका हो सकता है कि मैं हर टर्म को बाकी दोनों टर्म से करूँ और प्रॉपर्ली जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करूँ, या फिर मैं आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकता हूँ। ये देखो, अगर मैं इस पूरे 6x² को a मान लूँ और इस 5y को b मान लूँ, तो ये भी a है और ये भी b है, यानी कि दिस इज लाइक a माइनस बी इंटू a माइनस बी, यानी a माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी स्क्वायर के लिए तो मेरे को डायरेक्ट आइडेंटिटी याद है, a माइनस बी स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो इसको a माना था तो a स्क्वायर लिखूंगा मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखना है। a स्क्वायर यानी 6x² का स्क्वायर, क्योंकि a था, इस स्क्वायर को याद रखना, ये स्क्वायर को फिर से स्क्वायर करना है क्योंकि ये a है, प्लस बी स्क्वायर करना है, तो b क्या था 5y प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 2ab, a इज 6x² एंड b इज 5y। हो गया सॉल्व। अब इसको हम लोग चाहे तो और थोड़ा खोल सकते हैं, 36x⁴ प्लस 25y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इज 12 इंटू 5 इज 60x²y। ये मेरा जल्दी सॉल्व हो गया। कुछ और एक्सप्रेशंस देखते हैं जिनमें हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है 2.1x माइनस 3.2 एंड 2.1x प्लस 3.2, तो यहाँ पर भी मैं कुछ वैसी ही टेक्निक लगाऊंगा। मैं इस 2.1x को, मेरे को दिख रहा है कि ये 2.1x बार बार आ रहा है यहाँ पे, तो मैं इस 2.1x को a बोल दूंगा, तो ये भी a हो जाएगा, या मान लूंगा, अपनी मन की आंखों से देखूंगा कि ये a है। हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सोचोगे तो भी आप कर सकते हो। माइनस 3.2 को आप b समझ लो या 3.2 को b समझ लो, ये भी b है, यानी कि ये मेरे को दिख रहा है a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी फॉर्म का। और इसकी आइडेंटिटी आपको याद है, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो a स्क्वायर यानी 2.1x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3.2 का स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व करके हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। ऑलराइट, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अब आपको फीलिंग आने लग गई होगी कि ये a प्लस बी वाले जो फॉर्मूले हैं, ये सिर्फ उन फॉर्मूलों को याद रखने के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम बाकी क्वेश्चंस को और सिंप्लीफाई कर सकें। यहाँ पे भी वही कहानी है। यहाँ पे हम 4x को a रखेंगे, यहाँ पे भी 4x है, 2 बार दिखा कोई टर्म उसको a मान लो, फिर 2 बार 7y दिखा उसको b मान लो। सो दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर्ड माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर्ड। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, याद नहीं है तो एक बार हम मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बीच में माइनस साइन है, तो a स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और 2ab वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा 4ab। सो दिस इज डायरेक्टली 4a क्या था 4x और b क्या था 7y। तो ये हमारा आंसर हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, फाइनली एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी, ये है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m का होल स्क्वायर प्लस 2m³ n स्क्वायर। यहाँ पे देखो, ये तो बिल्कुल अलग, ये इन दोनों से अलग है, तो ये तीनों में से कोई भी टर्म सेम नहीं है, तो डायरेक्टली a अभी नहीं दिख रहा है अभी मेरे को। बट अगर आप गौर से देखो, मैं इसको अगर a बोल दूँ, इसको अगर b बोल दूँ, तो इसको मेरे को c बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली में a और b का प्रोडक्ट ही तो है। देखो, m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर m, यही तो देगा मेरे को। सो दिस टर्म इज बेसिकली ab, यानी कि ये मेरे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर्ड प्लस 2ab। अब लग रहा है कि ये सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab, यानी कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली a स्क्वायर यानी m स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर एम का स्क्वायर विच गिव्स मी एम टू द पावर 4 प्लस एन टू द पावर 4 एम स्क्वायर एंड दिस इज माई आंसर। तो इस तरीके से आप एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो।